दिए ले लो, दिए 20 के 4 दिए हैं, ले लो। बहन जी दिए चाहिए, ले लीजिए, सस्ते हैं। नहीं नहीं भाई साहब, मुझे नहीं चाहिए। मैं फ्लिपकार्ट से पानी वाले दिए मंगाती हूँ, जिससे तेल की बचत होती है और जलाने में भी परेशानी नहीं होती है। इसलिए मुझे मिट्टी के दिए नहीं चाहिए। ये कहानी है रामगढ़ की हरिया की। हरिया अपनी पत्नी रमा और 8 साल की बेटी नेहा के साथ रहता है। हरिया पेशे से कुम्हार होता है, जो उसके दादा परदादा से यही काम चला आता है। वो बहुत ही गरीब होता है और मिट्टी का बर्तन बनाकर बेचकर जीवन चलाता है। और उसकी पत्नी रमा वो घरों घरों जाकर झाड़ू पोछा लगाकर 2 पैसे कमाती है। फिर भी उसका घर ढंग से नहीं चल पाता। दरअसल आज के मॉडल जमाने में कोई भी मिट्टी के बर्तन नहीं खरीदता है, जिस वजह से उन जैसे गरीबों के घर में दिवाली नहीं हो पाती है। फिर एक दिन, सुनिए जी, दिवाली आने वाली है, घर में राशन का एक दाना नहीं है, ऊपर से दिवाली की तैयारी भी करनी होगी। ये सब कैसे होगा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। भाग्यवान, तुम चिंता क्यों कर रही हो? अभी तो दीपावली आने में 1 महीना है। तब तक मैं मिट्टी के घड़े और दिए बना लेता हूँ, क्योंकि दीपावली में लोग तो मिट्टी के दिए तो खरीदते ही है ना। फिर उससे हम अपने घर का सारा जरूरी का सामान भर लेंगे। और पिताजी मेरे लिए ढेर सारे पटाखे और मिठाइयाँ लेकर आना, क्योंकि मेरे सभी दोस्त अभी से ही पटाखे फोड़ते हैं और मेरे पास तो एक भी पटाखा नहीं है। देखो बेटी, वो सबके पिताजी अमीर हैं, कोई जमींदार की लड़की है तो कोई ठेकेदार की, लेकिन तुम्हारे पिताजी एक गरीब कुम्हार हैं, और जो मेरी इतनी हैसियत नहीं है उनसे बराबरी करने की। इसीलिए मैं तुम्हें दीपावली के दिन ही पटाखे लाकर दे दूंगा, पर अभी नहीं हो सकता। नहीं बेटा, पिताजी ठीक कह रहे हैं। हम गरीब हैं, हमारे पास खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। फिर तुम अभी से पटाखे कैसे फोड़ सकती हो? इसलिए जाओ अपना होमवर्क करो, पढ़ लिख कर अफसर बन जाना और खूब पटाखे फोड़ना, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। इसके लिए तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी। रमा ठीक है, मैं अब दिए लेकर जाता हूँ बेचने के लिए, और उधर से ही कुछ घर का सामान लेकर आ जाऊंगा। इतना कहकर हरिया टोकरी में दिया लेकर मार्केट चला जाता है और वहीं पर आवाज देने लगता है, दिए ले लो, दिए 20 रुपए के 4, 20 रुपए के 4 दिए ले लो। अरे कितने रुपए दिए हैं भैया? 20 के 4 हैं बहन जी, और 50 रुपए के 14 दिए। आपको कितने चाहिए? ये ज्यादा रुपए नहीं है, आप 30 रुपए की 14 दे सकते हैं तो दे दीजिए। नहीं नहीं बहन जी, आप भी देख रहे हैं महंगाई कितनी है, हर एक चीज महंगी हो गई है। महंगाई के हिसाब से मैं कहाँ ज्यादा ले रहा हूँ, सिर्फ 50 रुपए के तो 14 दिए दे रहा हूँ आपको। अरे बताइए भाई साहब, 50 रुपए की 14 मिट्टी के दिए ले जाऊंगी। इससे तो अच्छा 70 रुपए में मिर्ची लाइट आती है। इससे अच्छा वही क्यों ना ले लूं, जिसमें तेल नहीं लगेगा, ना ही रुई और ना ही कोई मेहनत। बहन जी, हमारे पूर्वजों के जमाने से दीपावली के दिन मिट्टी के दिए ही जलते आ रहे हैं, और ये आज का फैशन, पता नहीं लोग हमारे पुरानी संस्कृति को कैसे भूलते जा रहे हैं। नहीं नहीं भैया जी, रहने दीजिए। आजकल फैशन के दौर में ये ओल्ड फैशन हो गए हैं। मैंने पानी वाले दिए खरीदे हैं, और अगर आपको देने हैं तो 30 के 14 दीजिए, वरना रहने दीजिए। नहीं नहीं रुकिए मैडम, आप ले जाइए, सुबह से बोनी तक नहीं हुई है। हाँ आप ले जाइए। पहले वक्त कुछ और था, दिवाली पर दियों की अच्छी कमाई हो जाती थी, लेकिन बदलते वक्त और बाजारों में चाइनीज आइटम के चलते चलन ने हरिया के काम को लगभग ठप ही कर दिया था। हरिया दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार को 2 वक्त का खाना और ढंग के कपड़े तक नहीं दे पाता था। फिर एक दिन, नेहा बेटी कहाँ हो? क्या हुआ जी? आते आते आप नेहा को ढूंढ रहे हैं? कुछ लाए हैं क्या? क्या लाऊंगा भाग्यवान, सुबह वो पटाखे मांग रही थी, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं थे जो पटाखे लेता। सोचा 1 पीस जलेबी ले लेता हूँ, जिसे खाकर नेहा खुश हो जाएगी। घर के राशन के लिए क्या लाए हो? घर में एक चुटकी राशन नहीं है जो खाना भी बना सकूं। आज जो भी बिक्री हुई है ना, उससे मैं आज के लिए राशन लेकर आया हूँ। तुम जाओ अब खाना बना लो, मैं जाकर कल के दिए बना लेता हूँ, और ये जलेबी भी लेती जाओ और नेहा बिटिया को दे देना। और सुनिए जी, कल आप नेहा को स्कूल से लेते आइएगा। मुझे कल मालकिन के साथ बाजार जाना है, इसलिए मैं स्कूल से नेहा को नहीं लेने जा सकती। ठीक है, मैं ले आऊंगा। इतना कहकर हरिया दिवाली में अच्छी कमाई की उम्मीद में खूब सारे दिए बनाने लगा था। फिर खूब सारे दिए बनाकर बाजार ले जाता है और हरिया पड़ोसी दुकान वाले से कहता है, भैया बाजार में भीड़ तो है,
लेकिन कोई दिए लेने क्यों नहीं आ रहा? अरे ये जगमग जगमग लाइटें जो आ गई हैं ना मार्केट में, बिजली और पानी से जलने वाले दिए भी तो हैं, वो देखो, इसीलिए कोई खरीदना नहीं चाहता भैया मिट्टी के दिए। हरिया उदास हो जाता है और बाजार में खड़े रहकर हरिया के दिए नहीं बिकते, तो वो घर जाकर दिए बेचने का फैसला करता है। दिए ले लो, दिए, सुंदर सुंदर दिए। तभी एक बड़े से घर में एक साहूकार बाहर निकल कर आता है और उससे कहता है, अरे ओ दिए वाले, जरा इधर तो आ, कैसे दे रहा है दिए? 50 रुपए के 14 हैं जी। अरे क्या बक रहा है, दिमाग खराब है तेरा? इतने महंगे दाम में बेचेगा तो कौन खरीदेगा तेरे ये मिट्टी के दिए? थोड़ा सस्ता लगा ले, फिर सभी तुम्हारे दिए बिक जाएंगे। सेठ जी, महंगाई भी तो देखिए ना, बड़ी मेहनत लगती है दिए बनाने में। आप तो कितने बड़े आदमी हैं, खरीद लो ना। अरे चल दफा हो यहाँ से, वैसे भी आजकल कोई नहीं खरीदता ये दिए, अब तो चाइनीज लाइट और चाइनीज दिए का जमाना आ गया है। नहीं नहीं सेठ जी, दिवाली रोशनी का त्योहार है और असली रोशनी तो इन दियों से ही होती है। राम जी जब अयोध्या आए थे तो घी के दिए ही तो जलाए थे ना सबने। सच तो यही है कि इन दोनों के बिना दिवाली अधूरी है सेठ जी। ओए, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे, अपने दिए उठा और चलता बन। इतने में तो मैं पानी वाले दिए ले आऊं, ना तेल का झंझट ना बत्ती का। ले लीजिए ना सेठ जी, अच्छे दिए हैं, एक भी खराब नहीं होंगे। और पानी वाले दिए तो आधे खराब भी रहते हैं, सभी लोग कह रहे थे, और वो तो बिजली रहने पर ही जलेंगे। ये तो आप जब तक मर्जी तब तक जलाइए। अरे यार चल भाग यहाँ से, क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहा है? फिर हरिया को साहूकार की बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो कहता भी तो क्या कहता, कहीं ना कहीं साहूकार की बात सच भी है। लोग अब दिए खरीदना नहीं चाहते थे। तभी हरिया को याद आता है कि नेहा को स्कूल से लाने का वक्त हो गया है। हरिया फटाफट अपनी साइकिल नेहा के स्कूल की तरफ मोड़ देता है। क्या पापा, 25 मिनट से खड़ी हूँ, इतनी देर क्यों लगा दी? माफ कर दे बेटी, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। चलो जल्दी से बैठ जाओ। हरिया नेहा को साइकिल पर बिठाकर घर की तरफ चल पड़ता है। तभी रास्ते में एक पटाखों की दुकान पर नेहा की नजर टिक जाती है। वो हरिया से कहती है, पापा, साइकिल थोड़ा धीरे करो। हरिया साइकिल रोक लेता है। नेहा दुकान में रखी पटाखों वाली बड़ी से पैकेट को बड़े ध्यान से देखने लगती है। फिर हरिया उससे पूछता है, क्या हुआ बेटी, तुम इतने ध्यान से क्या देख रही हो? कुछ नहीं पापा, चलो घर चलो। नेहा जानती थी कि उसके पापा उसे वो पटाखे का पैकेट नहीं दिला पाएंगे। वो हरिया को दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो चुप ही रही। लेकिन हरिया सब समझ जाता है और मन ही मन नेहा के लिए उस पटाखे का पैकेट को खरीदने का मन बना लेता है। उसकी लाख कोशिशों के बावजूद भी उसके दिए नहीं बिकते। एक दिन रमा हरिया से कहती है, क्या हुआ जी, आजकल बहुत ही उदास रहते हैं आप? हरिया रमा को अपनी परेशानी बताता है। फिर रमा उसे दिलासा देते हुए कहती है, अजी आप चिंता मत करिए जी, आज से मैं आपके साथ मिलकर इतने सुंदर दिए बनाऊंगी कि जगमग लाइटें भी कोई भी नहीं खरीदेगा। अरे आपको तो पता ही है, आजकल इंटरनेट पर पुरानी हो चुकी चीजों को नए तरीके से बनाना सिखाते हैं, जिससे लोग उन्हें बहुत पसंद करने लगते हैं। मैंने अपनी मालकिन को बताई थी तो उन्होंने मुझे मोबाइल पर दिखाई दी, दिए को सजाने के बहुत बहुत अच्छे तरीके हैं। क्या सच में ऐसा हो सकता है? लेकिन फिर वो सजावट का, मोतियों का तो बहुत महंगे आएंगे। हमारे पास तो इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अजी आप फिक्र मत करिए, मैं कुछ पैसे संभाल कर रखी थी, आप उन्हीं पैसों से सारा सजावट का सामान ले आइए। फिर रमा हरिया को पैसे दे देती है। हरिया पैसे लेकर बाजार चला जाता है और वहाँ से दिए के सजावट का सामान ले आता है। तब तक रमा इधर कागज के अच्छे अच्छे डिजाइन बना लेती है और फिर हरिया को दिखाकर कहती है। हरिया को वो सब डिजाइन बहुत अच्छे लगते हैं। फिर वो हूबहू वैसे ही डिजाइन के दिए मिट्टी से बनाता है और उन्हें खूब अच्छे से मोती, स्टोन और दोनों मिलकर उसे सजाते भी हैं। वाह रमा, तुमने तो कमाल ही कर दिया। ये तो पता ही नहीं चल रहा ये मिट्टी के दिए हैं। ये तो इतने सुंदर लग रहे हैं, जो लोग एक बार में ही खरीद लेंगे। हाँ जी, इसको देखिए, थोड़ा सा सजावट से इसका पूरा लुक ही चेंज हो गया है। अब तो हमारे दिए हाथों हाथ बिक जाएंगे। तभी उनकी बेटी नेहा खेलते हुए उनके पास आ जाती है और दिए को देखकर कहती है, इतने सुंदर दिए, माँ पिताजी कहाँ से लाए हो आप? ये तो दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये तो मैं बड़े बड़े दुकानों में देखती थी जब अपने दोस्तों के साथ बाजार गई थी। तो ये दिए मैं और तुम्हारी माँ, हम दोनों ने मिलकर बनाए हैं।
ठीक है रमा, मैं अब ये सारे दिए लेकर बाजार जाता हूँ। इतना कहकर हरिया सारे दिए लेकर बाजार चला जाता और नीचे में दिए रखकर आवाज लगाता है। दिए ले लो, दिए, रंग बिरंगे दिए। इतना सुनते ही उसके पास एक लड़की आकर कहती है, अंकल कितने रुपए के दिए हैं? 50 रुपए के 5 दिए हैं। अब फिर आप मुझे 10 पैक कर दीजिए। फिर एक आदमी आता है, वो भी कहता है, अरे भाई कितना सुंदर दिए है, कितने के दे रहे हो भाई? 50 रुपए के 5 है भाई साहब। अरे चलो मेरे लिए 20 दिए पैक कर दो। अब हरिया के दिए बहुत खास थे। वो मिट्टी के ही थे पर देखने में बिल्कुल अलग थे। लोगों को वो दिए बहुत पसंद आने लगे और धीरे धीरे हरिया के सारे दिए बिकने भी लगे। पूरे गांव में इतने सुंदर दिए लोगों ने पहली बार देखे थे। रमा हर रोज नए नए डिजाइन कागज पर बनाती और हरिया हूबहू वैसे ही मिट्टी के दिए बनाकर और उसको अच्छी तरह से मोती स्टोन से सजाकर बेचने लगा। धीरे धीरे हरिया के डिजाइनर दिए खूब मशहूर होने लगे और खूब बिकने भी लगे। फिर एक दिन साहूकार बाजार में आता है और एक दुकान वाले से पूछता है, अरे भैया, वो हरिया दिए वाला कहाँ बैठता है? अरे वही जो डिजाइनर दिए बनाता है। अरे वो सेठ जी, वो देखो वो पेड़ के नीचे जो बैठा हुआ है ना, वही हरिया है। साहूकार हरिया को देखते ही पहचान लेता है क्योंकि ये वही साहूकार था जिसने कुछ दिन पहले हरिया की बेइज्जती की थी। अरे तू यहाँ काम करता है? जा अपने मालिक हरिया को बुला कर ला। नहीं सेठ जी, मैं ही हरिया हूँ। क्या तू ही हरिया है जो डिजाइनर दिए बनाता है? हाँ सेठ जी, मैं ही हूँ हरिया, मैं ही हरिया हूँ। मुझे माफ कर दो, मैंने कल तेरा अपमान किया था ना, मुझे नहीं पता था कि तू इतना अच्छा कारीगर है। अरे कोई बात नहीं सेठ जी। अच्छा ये बताइए, आज तो दिए खरीदेंगे ना? अरे हाँ हाँ, मैं उन्हें खरीदने ही तो आया हूँ। बड़ा नाम सुना है तुम्हारा। एक बात बताओ, यहाँ फुटपाथ पर दिए बेचने से अच्छा है क्या तुम मेरे लिए दिए बनाओगे? उन्हें अच्छे दामों पर बिकवाने की जिम्मेदारी मेरी। आप सच कह रहे हैं सेठ जी, जरूर जरूर बनाऊंगा। फिर साहूकार हरिया को कुछ पैसे एडवांस देकर वहाँ से चला जाता है। हरिया बहुत खुश था। वो सबसे पहले जाकर अपनी पत्नी बेटी के लिए अच्छा सा कपड़ा और बेटी के लिए बहुत सारे पटाखे और खूब सारी मिठाइयाँ लेकर घर पहुँचता है। भाग्यवान, कहाँ हो? नेहा बिटिया, तुम भी जल्दी बाहर आओ। देखो मैं तुम दोनों के लिए क्या लेकर आया हूँ। क्या हुआ जी, सारे दिए बिक गए? हाँ भाग्यवान, सारे दिए हाथों हाथ बिक गए। और ये देखो, मैं तुम्हारे लिए ये लाल कलर की साड़ी दीपावली में पहनने के लिए, और नेहा बिटिया आपके लिए फ्रॉक लेकर आया हूँ। ये लो, इसके लिए ढेर सारे पटाखे और मिठाई भी लेकर आया हूँ। ये देखकर नेहा भाग कर आती है और अपने पापा के गले लग जाती है। फिर हरिया अपनी पत्नी रमा को साहूकार के बारे में बताता है। हाँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम सेठ जी के लिए अच्छे अच्छे डिजाइन के दिए बनाएंगे। फिर उसके लिए तो हमें अभी से ही दिए बनाने होंगे, क्योंकि कल सेठ जी ने पूरे 500 दियों का ऑर्डर दिया है। हमें उतने दिए पूरी रात में तैयार करने होंगे। इतना कहकर हरिया फिर से दिए बनाने लग जाता है। हरिया मन लगाकर साहूकार के लिए खूब सुंदर सुंदर दिए बनाता है और वे खूब बिकते भी हैं। हरिया के दियों की वजह से साहूकार को भी खूब मुनाफा होता है और वो हरिया को उसके काम के लिए अच्छे पैसे देता है। जल्दी ही दिवाली का दिन भी आता है और इस बार हरिया की दिवाली वाकई खास थी। वो पूरे घर को अपने डिजाइनर दियों से सजाता है और फिर सेठ के घर को भी सजाता है और उससे कहता है, सेठ जी देखिए ना, इन दियों की रोशनी में जो बात है वो बिजली की लाइटों में कहाँ। सही कह रहे हो हरिया, ये दिवाली वाकई खास है। तुमने अपने हुनर से मेरे गुरूर को खत्म किया है। यही तो बुराई पर अच्छाई की जीत है। मुझे मेरे बर्ताव पर आज भी पछतावा है। मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी करना चाहता हूँ हरिया। तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के कमाल के हुनर से मैं एक नया बिजनेस शुरू करने का सोच रहा हूँ, दियों के साथ मिट्टी के डिजाइनर बर्तनों और सजावट का सामान का। तो क्या तुम उस बिजनेस में मेरी मदद करोगे? लेकिन इस बार कारीगर बनकर नहीं, बल्कि मेरे पार्टनर बनकर। मैं इतना सब कुछ कैसे कर पाऊंगा सेठ जी? अरे तुम कर पाओगे हरिया, मुझे तुम पर और तुम्हारी पत्नी पर पूरा भरोसा है। हरिया सेठ के बिजनेस में उसका पार्टनर बन जाता है। उसकी कमाई बहुत अच्छी होने लगती है।
जल्दी हरिया का भी नाम बड़े व्यापारियों में शामिल हो जाता है। हरिया क्योंकि एक कुम्हार परिवार से था तो उसकी मुश्किलें भी अच्छे से जानता था। वो कुम्हार के लिए एक संस्था की नींव रखता है जिसमें उन्हें नए नए तरीकों से काम करने की ट्रेनिंग दी जाने लगी थी। अब हरिया अपनी दरिया दिली के लिए मशहूर भी हो गया था। आखिर उसने अपने दियों से लोगों के घरों को और समाज सेवा से कई गरीब कुम्हारों के घरों को रोशन कर दिया था। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमेशा मिट्टी के दिए ही जलाने चाहिए, क्योंकि ये हमारे वातावरण को शुद्ध करता है और हमारी संस्कृति से जुड़े रहने का एक प्रतीक है। इसलिए हमें दीपावली में घी या सरसों का तेल से ही दिए जलाने चाहिए।